हेलो दोस्तों, एएमएल केवाईसी एनालिस्ट रोड मैप फॉर 2023 वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिटेल बैंकिंग टू कॉर्पोरेट बैंकिंग में आज हम डिस्कस करेंगे केवाईसी स्क्रीनिंग। तो आज ऐसे हम वीडियो में देखेंगे स्क्रीनिंग होती क्या है, केवाईसी स्क्रीनिंग की जरूरत क्या है, एएमएल केवाईसी में कौन से फ्लैग्स एंड हिट होते हैं केवाईसी स्क्रीनिंग में, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं केवाईसी स्क्रीनिंग के लिए एंड कौन कौन सी टाइप की स्क्रीनिंग होती है केवाईसी में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनिंग होती क्या है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कोई भी इंडिविजुअल है या एंटिटी है उसके बारे में हमको ऑनलाइन या जो भी अवेलेबल सोर्सेज है वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है ताकि हम उसका एक रिस्क प्रोफाइल मेंटेन कर सके इन एएमएल केवाईसी। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं किसी एंटिटी या इंडिविजुअल के बारे में तो बोथ टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो उसके प्रोफाइल को लेके, जो उसके प्रोडक्ट को लेके या उसके जो फाइनेंशियल स्टेटस है मार्केट में, बोथ उसका टोटल टर्नओवर, उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है हम इससे हम रिस्क कैटेगराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंडिविजुअल या एंटिटी जो है क्या पास्ट में या अभी करेंटली उसको कोई फाइन्स पे करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ एएमएल रेगुलेशन, या कोई नेगेटिव न्यूज ऐसी आई है जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। इन सब चीजों के साथ हम उनका रिस्क फैक्टर या रिस्क स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्क्रीनिंग को। सबसे पहला है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। जो न्यूज हमें मिली है उसमें अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का मेंशन है तो रिस्क फैक्टर को या रिस्क स्कोर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सेकंड, अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रही है तो ये भी आपके रिस्क स्कोर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब बहुत जो नए कस्टमर है आ रहे हैं उनका तो केवाईसी स्क्रीनिंग करना ही करना है, साथ ही जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका केवाईसी स्क्रीनिंग भी ऑनगोइंग होता रहता है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनका केवाईसी स्क्रीनिंग पीरियोडिक रिव्यू के अकॉर्डिंग होता है। पीरियोडिक रिव्यू एक डेट सेट करती है उनके प्रोफाइल को लेके, सो उसी के हिसाब से जो केवाईसी स्क्रीनिंग होके इनका नया रिस्क कैटेगराइजेशन डिफाइन होता है। अभी हम आते हैं कि केवाईसी स्क्रीनिंग की जरूरत क्या है, क्योंकि जब भी किसी कस्टमर की ऑनबोर्डिंग होती है या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हें अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सब कुछ तो दिया ही होगा, तो अलग से स्क्रीनिंग करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली बात तो आप हमको ये समझना है कि वैसे स्क्रीनिंग सिर्फ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स में ही होता है, ये हर कहीं नहीं होता है। दूसरी बात, इससे क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज कर रही है इलीगल एक्टिविटीज के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, तो इसका डिटेक्शन हो जाता है। बिकॉज अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो रही है तो उसको बहुत ज्यादा फाइन लगता है रेगुलेटर्स से। तो जब भी कोई कस्टमर कोई ऑनबोर्ड हो रहा है या एग्जिस्टिंग कस्टमर है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बैंक के अंदर, उनका ऑनगोइंग केवाईसी स्क्रीनिंग होता ही रहता है। तो केवाईसी स्क्रीनिंग में कुछ हिट्स होते हैं या फ्लैग्स होते हैं, जैसे किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी को हमने स्कैन किया तो उसमें पीईपी निकल सकता है, नेगेटिव न्यूज निकल सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के बारे में, कोई रिसेंटली ड्यू टू वायोलेशन ऑफ एनी एएमएल नॉर्म्स उनको कोई हो सके तो फाइन भरने पड़ सके हैं। तो इसी हिसाब से हम इनके जो भी रिजल्ट निकले हैं वो हम एफसीसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं और एफसीसी एज पर रेगुलेटर गाइडलाइंस वो कंट्री का उस अकाउंट को सस्पेंड या क्लोज कर सकती है। तो अभी हम जानेंगे कि टूल्स कौन कौन से रिलेटेड होते हैं केवाईसी स्क्रीनिंग को लेके। तो सबसे पहला टूल है LexisNexis, दूसरा है वर्ल्ड चेक, तीसरा है आरडीसी स्मार्टर स्क्रीनिंग और चौथा है रेफिनेटिव। आप केवाईसी स्क्रीनिंग के किसी भी प्रोसेस में चले जाइए कोई भी कंट्री का, तो ये चार बेसिक टूल्स तो यूज होते ही होते हैं। तो ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं इंडिविजुअल और एंटिटी के बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज डिफरेंशिएट करने के लिए, हिट एंड फ्लैग डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर कोई भी हिट जो आ रहा है वेदर इट इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा ही हमको हिट एंड फ्लैग्स मिलते हैं इन सब टूल्स से हम उसको एफसीसी को फॉरवर्ड करते हैं। एफसीसी उन सब टूल्स को इवैल्यूएट करता है, एनालिसिस करता है और कंफर्म करता है कि इंपैक्ट कितना ज्यादा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम एफसीसी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एफसीसी डिसाइड करती है, इट्स ए एनालाइजिंग पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन एक्चुअली। तो एफसीसी का मतलब है फाइनेंशियल क्राइम कॉन्फ्रेंस। इससे क्या होता है, जो भी अलर्ट्स या टूल्स हम उनको इन चारों टूल्स के थ्रू बाय प्रोवाइड करते हैं उनको और एक बार रिफाइन करते हैं, उनको और एक बार इवैल्यूएट करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए, वल्नरेबिलिटी के लिए, और डिसाइड करते हैं कि किस हिसाब से ये जो हिट्स या
नेगेटिव न्यूज आए हैं और बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हैम्पर कर रहे हैं, तो इस वजह से इन इंडिविजुअल एंटिटी को क्लोज करना चाहिए या कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि उनका जो बैड इफेक्ट है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से रिड्यूस कर सके। तो अभी हम आते हैं कि क्या फ्लैग्स एंड हिट्स होते हैं केवाईसी स्क्रीनिंग में। तो 3 टाइप के होते हैं एक्चुअली, ट्रू हिट मटेरियल, ट्रू हिट नॉट मटेरियल एंड फॉल्स हिट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रू हिट मटेरियल होता क्या है। ट्रू हिट मटेरियल के 2 पार्ट है, पहला है ट्रू हिट, फिर है हिट मटेरियल। ट्रू हिट का मतलब है अगर हम किसी इंडिविजुअल एंटिटी को सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड न्यूज होनी चाहिए, मतलब उनका नाम उस न्यूज में इन्वॉल्व होना चाहिए। और हिट मटेरियल का मतलब है कि वो जो इंडिविजुअल एंटिटी सर्च में निकली न्यूज के साथ वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेट गिविंग यू अ वेरी माइन्यूट एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का IPO निकला है। तो जब हम इसको सर्च करते हैं तो LIC के बारे में एक न्यूज है, तो इट इज अ ट्रू हिट, इट इज ए ट्रू हिट हो गई बिकॉज न्यूज में LIC का नाम है। दूसरा IPO इन्वॉल्व है LIC के साथ, तो ये एक हिट मटेरियल भी है बिकॉज IPO इज a फाइनेंशियल एक्टिविटी which is approved by regulators, so this is a true hit material that LIC का IPO निकला है। ये बात अलग है कि whether it is under AML ambit, whether it is coming as a negative impact to the organization, ये दूसरी बात है। ये ट्रू हिट मटेरियल का मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, जब LIC का IPO निकला है whether it is a true hit material or not, because न्यूज में भी LIC है और IPO भी LIC ही लॉन्च कर रहा है which is a financial activity। तो हम अभी दूसरे चीज पे आते हैं, ट्रू हिट नॉट मटेरियल। इसके भी 2 पार्ट्स है, ट्रू हिट एंड नॉन मटेरियल। ट्रू हिट का मतलब आपको समझ में आया कि इंडिविजुअल या एंटिटी न्यूज का पार्ट है, और नॉट मटेरियल मतलब ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंडिविजुअल और एंटिटी इज नॉट इन्वॉल्व इन एडवर्स न्यूज और आइटम विच इज रिलेटेड टू द एडवर्स न्यूज। तो इसका ये मतलब है, जैसे आपने सुना होगा बहुत फेमस म्यूजिक कंपनी है जो म्यूजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, बॉस। तो उसका अभी न्यूज आया था कि बॉस IPO लॉन्च नहीं करेगी, जो उनको IPO लॉन्च करना था। तो अगर हम इसे ट्रू हिट नॉट मटेरियल में चेक करते हैं तो पहली बात तो ये न्यूज में आई हुई है बॉस कंपनी, तो ये ट्रू हिट है। अभी ये नॉन मटेरियल इसलिए है बिकॉज ट्रू बॉस कंपनी IPO लॉन्च नहीं करेगी, तो ये टाइप का एक नेगेटिव न्यूज भी लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि IPO जो है फाइनेंशियल न्यूज है, बॉस फाइनेंशियल न्यूज में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो ये एक आपका ट्रू हिट नॉट मटेरियल है। मैं फिर से एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये AML के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बॉस कंपनी का कोई AML रिलेटेड न्यूज नहीं है। ये ट्रू हिट या नॉन मटेरियल हो रहा है कि नहीं। अगर एक न्यूज आती कि बॉस कंपनी IPO लॉन्च कर रही है तो ये ट्रू हिट नॉट मटेरियल में नहीं आता, ये आता ट्रू हिट मटेरियल में। लेकिन सिंस ये बॉस कंपनी IPO नहीं लॉन्च कर रही है, सिंस ये नहीं आ रहा है, मतलब नो आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये ट्रू हिट नॉट मटेरियल में आएगा। अब लास्ट फॉल्स हिट का फॉल्स हिट है थर्ड कैटेगराइजेशन। इसका ये मतलब है इट इज नॉट रिलेटेड टू एंटिटी और इंडिविजुअल व्हिच आर सर्च अलोंग विद न्यूज व्हिच हैज कम इन द सर्च। इसका मतलब ये है कि हम जो भी न्यूज सर्च कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल या एंटिटी के बारे में, उसके रिलेटेड न्यूज जो आई है वो एक्चुअल में इससे रिलेटेड है ही नहीं। जैसे टाटा IPO निकाल रही है, टाटा स्टील IPO निकाल रही है, टाटा स्टील इज अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग कंपनी, उसका IPO नहीं निकल सकता बिकॉज ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बाद में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका IPO बहुत पहले निकला था, तो अभी इसका IPO नहीं निकला है। और जब इसका IPO निकला था तो IPO नाम की कंसेप्ट भी नहीं थी, तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। और अगर ये लिख के आता है कि टाटा, एक न्यूज फच करता है सिस्टम कि टाटा स्टील इज प्रोड्यूसिंग एन IPO और रिलीजिंग IPO इन द मार्केट, तो ये रेलेवेंट एकदम ही नहीं है बिकॉज ये टाटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोड्यूसिंग कंपनी है और IPO के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो न्यूज बहुत एक क्रेडिबल सोर्स से भी आ सकती है, नेगेटिव और नॉन क्रेडिबल सोर्स से भी आ सकती है, तो ये न्यूज को हम फॉल्स हिट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। अभी हम जानते हैं कौन कौन सी टाइप की स्क्रीनिंग होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व रहता है या जिनका सोर्स ऑफ इनकम किसी इलीगल एक्टिविटीज को लेके आता है, तो ये फाइनेंशियल क्राइम में आते हैं। फाइनेंशियल क्राइम में मोस्टली जब भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है तो एक पार्टी को फाइनेंशियल लॉस होता है और एक पार्टी को फाइनेंशियल गेन होता है। उसके बाद आता है रेपुटेशनल रिस्क में। रेपुटेशनल रिस्क का मतलब ये होता है जो भी एक कंपनी या इंडिविजुअल की ब्रांडिंग होती है, मार्केट में इसकी स्टेटस है, गुडविल होती है,
ड्यू टू सम एडवर्स और नेगेटिव न्यूज अगर ये स्टेटस या गुडविल डाउन जाती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है, तो दैट इज रेपुटेशनल रिस्क। नाउ कमिंग टू इन्वायरमेंटल रिस्क, जो भी प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके साथ साथ एज ए बाय प्रोडक्ट वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जो डंप किया आता है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में डंप करने के बाद ये ह्यूमन या एनिमल कांटेक्ट में आता ही आता है, ड्यू टू विच एडवर्स और मीडिया न्यूज मार्केट में आती है दैट ड्यू टू द वेस्ट ह्यूमन लाइफ इज गेटिंग डिग्रेडेड और एनिमल लाइफ और वाइल्ड लाइफ इज गेटिंग डिग्रेडेड। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये फाइनेंशियल लॉस भी कर सकता है उस ब्रांड को, बिकॉज इसकी रेपुटेशन डाउन जाती है। सो दैट इज इन्वायरमेंटल रिस्क which is related to adverse or negative news. Coming to sanctions, sanctions UN से लगाए जाते हैं बिकॉज बहुत सारी इंडिविजुअल या कंपनीज इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करती, तो कंट्रीज के ऊपर या इवन कंपनीज और इंडिविजुअल के ऊपर भी सैंक्शन किए जाते हैं। तो सैंक्शन स्क्रीनिंग से हमें पता चलता है कि ये इंडिविजुअल या कंपनी सैंक्शन है, तो उसके साथ हमें डील नहीं करना। अगर हम डील करते हैं और हम रेगुलेटर के अंडर आते हैं उसी कंट्री के, तो वी माइट हैव टू पे फाइन्स। उसके अलावा पीईपी होता है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन स्क्रीनिंग। जो भी पर्सन है एज ए हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल डील्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको पीईपी करते हैं, तो ये भी एक टाइप की स्क्रीनिंग होती है। एडवर्स मीडिया स्क्रीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चीज को लेके एडवर्स मीडिया में नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आई, अभी ये जो न्यूज आई है बहुत स्ट्रक्चर्ड मीडियम एंड अनस्ट्रक्चर्ड मीडियम से आ सकती है, मतलब वेरीफाइड अनवेरीफाइड सोर्स। तो सिस्टम का काम है कि डाटा फेच करना, तो वो हर न्यूज को फेच करेगी, लेकिन ये डिसाइड रहता है एफसीसी एंड एनालिटिक्स के ऊपर कि कौन सी न्यूज को हमें डिटरमाइन करना है और कौन सी न्यूज को हमें अंडरमाइन करना है। तो ये था टोटल टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। तो इस वीडियो सीरीज में मैंने केवाईसी स्क्रीनिंग के ऊपर ब्रीफ से बताया है। ये इंटरव्यूज में आता है, ये पूछा जाता है कि केवाईसी स्क्रीनिंग क्या होती है और उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। जो मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया, LexisNexis, वर्ल्ड-चेक, RDC, डेफिनेटिव, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि कौन कौन से हिट्स होते हैं केवाईसी में। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 टाइप के हिट होते हैं केवाईसी स्क्रीनिंग में, ट्रू हिट मटेरियल, ट्रू हिट नॉट मटेरियल एंड फॉल्स हिट। तो आपको इसके एग्जांपल देख के समझाने पड़ते हैं। आपको इंटरव्यूअर ये नहीं पूछ रहा है कि आप मेरे को वही एग्जांपल दो जो एएमएल रिलेटेड है, क्योंकि बहुत बार हमको न्यूज को या हिट को एनालाइज करना पड़ता है, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग उसका पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक जो एएमएल केवाईसी है उस पे मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। थैंक यू।